अहमदाबाद से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हम अपने माता से बहुत प्रेम करते हैं। हर दिन ऐसा विचार आता है कि उनकी आखिरी घड़ी कभी कैसे देख पाएंगे। महाराज जी, काफी होगा कि जो उनके प्रियजन है, जिनसे उनका प्रेम है, मोह है, तो उनकी अगर उनके शरीर को कुछ हो गया तो उस पल को कैसे संभाल पाएंगे। तो इससे पहले हमें क्या तैयारी करें? इसका नाम क्या है इस लोक का जहां अपने लोग रह रहे हैं? मृत्यु लोक। यहाँ सबकी मृत्यु होनी। जैसे कसाईवाड़े में जितने पशु हैं, भले हरी हरी घास खवा रहा है वो, लेकिन नंबर गड़ासे पे आएगा। ऐसे ही हम सब लोग, कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मरता है, कोई जवानी में मरता है, किसी की आयु पूरी होती है तब मरती है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई दिल फेल में मर रहा है। कितने प्रकार हैं जिनके द्वारा मृत्यु होनी ही है। तो हम पहले से तैयार रहें। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है और सर्वित। ये सब जाएंगे। आज जो तैयार नहीं है, तो देखो एक माई कह रहे थे, हम इतनी नौ दुर्गा रहे, इतना शंकर जी को उपासना की, हमारा पति मर गया तो हमारी शंकर जी और माता जी पे श्रद्धा ही नहीं रही। शरीर थोड़ी अमर होगा, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। भगवान भी शरीर को अंतर ध्यान किए नहीं जब अवतार लिए, तो फिर हमारे आपकी क्या बात है। तो हमको ये विचार के द्वारा पहले मजबूत हो जाना चाहिए कि यहाँ सबका शरीर छूटता है तो हमारी माँ का भी शरीर छूटेगा। इसी बात से तो वैराग्य हुआ था हमें कि यार स्कूल से जब आते कि ये माँ जिसको हम इतना प्यार करते हैं मर जाएगी, फिर हम कैसे रहेंगे। चच्चू ये मर जाएंगे, पिताजी ये मर जाएंगे, तो हमें एक ऐसा चाहिए जो मरे ना। तो वो निष्कर्ष निकला वो तो केवल भगवान ही है। तो भाग पड़े भगवान से दोस्ती करने के लिए कि बस हमको ऐसा दोस्त चाहिए कि मरने का डर हमारा भी खत्म हो और हमारे दोस्त का भी। तो हमारे मित्र हैं भगवान, और जिनसे मित्रता की गई उन्होंने हमें निडर कर दिया, निर्भय कर दिया। अब देखो किडनी फेल है, लेकिन मरने का भय है क्या? अगर मरने का भय हो तो तुम्हारे बीच में बैठकर थोड़ी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। फिर तो इतना कष्ट है कि हम पड़े रहे सैया पे? बिल्कुल नहीं। भगवान की कृपा से हर समय आनंद बना रहता है। तो हम भगवान की कृपा का आश्रय लें और ये विचार करें कि पुत्र, मित्र, पति, शत्रु जो भी है मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। ये बात अच्छी नहीं लगती किसी को, लेकिन ये बात सत्य है कि मरना निश्चित है। उन रिश्तों में महाराज जी गाढ़ प्रेम, मतलब एक प्रियता, इसीलिए तो कहा गया है ना करो प्रीत सविते। भगवान को देखो उनके अंदर। भगवान देखोगे तो जो है वो निकल गया, शरीर यहीं पड़ा हुआ है। शरीर को देखा, और यद्यपि हम मानते भगवान को ही कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान के जाने पर हम किसी शरीर को प्यार नहीं करते, उसको जला देते हैं। तो अगर हम भगवान को वर्तमान में देखकर प्यार करें तो हमें डर खत्म हो जाएगा कि ये मृत्यु, मरेगा नहीं। मरता कौन है? जीवात्मा निकल गया, शरीर पहले ही जड़ था, उसको जला दिया जाता है, मरा तो कोई नहीं। ये जरूर कि अब हम उससे नहीं मिल पाएंगे। जैसे माँ के शरीर का जीवात्मा निकल गया, अब वो दूसरी योनि में जाएगा, किस योनि में जाके क्या बनेगा, कभी हम माँ के रूप में उसे नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारा मोह है जो हमको पीड़ा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो 6 दोषों में एक ये मोह दोष है कि लगता है कि अब अगर इनकी मृत्यु हो गई तो। ये सबको लगता है, आपको ही नहीं लगता, सबको लगता है। अपने प्रियजनों के विछोह की बात याद आते ही हृदय कांप जाएगा। यार अगर पत्नी मर गई तो क्या होगा, यार बेटा मर गया तो क्या हो गया, अगर हमारे पिता मर गए तो क्या होगा। ये सबको लगता है, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही। इसका नाम मृत्यु लोक है। इसीलिए भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का भजन करो, जिससे वो हमें इस मोह ममता से बचा लें। नहीं तो ऐसा ऐसा दुख होता है कि आदमी विक्षिप्त हो जाता है। परिवार का प्रियजन जाते ही वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, लगता है हम जी नहीं पाएंगे इनके बिना। जैसे प्रिय पत्नी है, प्रिय पति है, प्रिय पुत्र है, ऐसे कितने घनिष्ठ संबंध हैं। लगता है इन संबंधों के जो संबंधी हैं वो पधार गए तो हम उनके बिना रह नहीं सकते, लेकिन रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो हमको नाम जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस मोह संबंध से मुझे बचा लो, तो वही बचा सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन मोह संबंध है। महाराज जी, पूरी रात दिन मुझे यही विचार आता है कि हम उस घड़ी को शायद कदापि देख। बिल्कुल नहीं, वो तो
सबको लगता है अपने प्रियजनों का बिछोह कैसे कोई देख सकता है अपनी आंखों से, पर नाम जप करो, ये सत्य विषय है कि यहां से जाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि तुम्हारी माँ बाद में जाए, पहले तुम चली जाओ, कोई भरोसा थोड़ी है। कह रही वो चाहती हूँ मैं उससे पहले चले जाऊं। इसका कोई भरोसा नहीं। अरे नाच रहे, डीजे बज रहा है और मर गए, नहीं नाच रहे, डीजे बज रहा, मर गए। भोजन की थाल आई, खाना शुरू किया, मर गए। मरने का कोई भरोसा है? प्रवचन कर रहे हैं, मर गए। इसका कोई भरोसा, कब कहां को, गाड़ी में जा रहे, फिल्मी गाना बज रहे, मस्ती से जा रहे, एक्सीडेंट हुआ, चकनाचूर हो गए। मृत्यु तो कब कहां कैसे ले जाए कोई पता नहीं, और कौन चला जाए। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि 2.5 वर्ष 3 वर्ष में मर जाओगे। अब हम तो मरे नहीं, डॉक्टर है कि नहीं पता नहीं। हाँ, तो ये मरीज पड़ा है और डॉक्टर गए, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता इस मृत्यु के खेल को, कब कहां कौन चला जाए। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। मुस्कान गांधी जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके ना जाने कितने शिष्य हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर जिंदगी आपके नाम कर दी। गुरुदेव, क्या हम गृहस्थी भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको अपना जीवन, हमारी बात मान ले, जीवन आपका आपके लिए ही है। आप अपने जीवन को परिवार के सदस्यों के प्यार में बांटिए, पर बात हमारी मान लीजिए। हमारी सब बातों की बात है राधा राधा राधा। यदि आप राधा राधा जप रहे हो और अपने परिवार को प्रेम करते हो, परिवार की सेवा करते हो और वो प्रेम सेवा भगवान को अर्पित कर देते हो, तो आप हमारे ही हो। जो गति इनकी होगी वही गति आपकी होगी। बस आपको बात माननी है। अच्छा, ये पास रहकर बात न माने तो क्या फायदा। आप दूर रहकर बात मान रहे हैं तो आपको वही गति होगी जो पास रहने वालों की होती है। क्योंकि आप संपूर्ण संसार का तो त्याग नहीं कर सके, लेकिन संपूर्ण संसार के कर्तव्य के फल का त्याग कर रहे हैं कि हे भगवान, ये 2 घंटा माता पिता की सेवा की समर्पित, 8 घंटे सरकारी नौकरी की आपको समर्पित, और राधा राधा जप रहे हो, वही गति होगी जो इनकी गति होगी। रणवीर सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, 10-12 वर्ष तक मनमुखी होकर बहुत पापाचरण किए, परंतु हमेशा ग्लानिवश दुखी होकर उसी जाल में अधिक फंसता रहा। अभी आपका सत्संग सुन के 5-6 महीने से नाम जप शुरू किया है। महाराज जी, नीच फिर से गिर जाता है, परंतु उठना चाहता है। कोई ऐसी फूंक मार दो कि नाम की रटन लग जाए। वो तो हमें नहीं आती। फूंक तो हमें आती नहीं। जंतुर भी नहीं बनाते हैं, कोई राख वाख भी नहीं देते। बात मान लो तो बात है, बस बात की बात है। देखो, कभी कभी रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को ब्रेक मारो ना, तो काफी दूर ब्रेक लगने पर भी चली जाती है। तो जैसे हमारी रफ्तार से गाड़ी गलत आचरणों में चलती रही, तो अचानक हम ब्रेक मारे सत्संग सुन के, तो कुछ दिन हमको दिखाई देगा कि गलत हमसे हो रहा है, लेकिन ब्रेक लग चुकी है। और वो कुछ दिन में धीरे धीरे आपको अनुभव में आ जाएगी, यदि नाम जप कर रहे हो। मेरी नाव फंस गई है। कहाँ फंस गए? पानी में नहीं फंसती नाव। ये नाव फंसती है स्त्री में, रुपया में, नशे में, गलत आचरणों में। यहाँ पानी में नाव पानी वाले को तो धक्का लगा के निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे दलदल में नाव फंसती है जिससे निकालना कठिन। कोई नशा, कोई स्त्री, कोई गंदे आचरण, गंदा व्यवहार, इन्हीं में अपनी नाव फंसी हुई है। नाम पार करवा देगा ना बाबा साहब? अरे पार नहीं करा देगा, सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। घोर पापी को भी भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति करा देता है। पर एक बात है, अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा, तब उद्धार शुरू होगा। अब पाप भी करते जाओ, नाम भी लेते जाओ, तो बहुत समय लगेगा। तो ये नियम तो लेना पड़ेगा कि ब्रेक मारनी पड़ेगी। थोड़ा ब्रेक मारने पर भी गाड़ी सकिलती नजर आएगी गलत की तरफ, लेकिन वो रुक चुकी है। वो थोड़े 4 कदम बाद पता चल जाएगा कि गाड़ी की ब्रेक लग चुकी है। भगवान संभाल लेंगे। कभी कभी बड़ा वृक्ष जैसे होता है ना, जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, नहीं, लेकिन उसकी जड़ तो उखड़ गई है, उसकी सत्ता खत्म हो गई। ऐसे में जब भगवान की शरण में होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमको वैसे ही काम क्रोध हरे भरे दिखाई देते हैं कि यार जैसे पहले थे वैसे अब है। वस्तुतः उसकी जड़ उखड़ गई है।
ये बहुत पुराना वृक्ष है काम क्रोध आदि, तो ये काफी दिनों तक दिखाई देंगे, बकाया उनकी जड़ उखड़ चुकी है, क्योंकि हम भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं। क्या मतलब पुनर्जन्म से पुनर्जन्म जो होता है आत्मा का वास्तव में है, या मतलब हम जो भजन करेंगे तो? देखो, अज्ञान जब तक रहेगा, जैसे हम स्वप्न में हैं, अपने को देख रहे हैं कि हमारी पिटाई हो रही है, तो अब उसको बचाया नहीं जा सकता, उसको जगाया जा सकता है। केवल जग करके ही वो उस स्वप्न के दुख से निवृत्त हो सकता है। वस्तुतः जन्म मरण नहीं है। देखो, पांच भौतिक देह पंचभूतों के संघात मिलने से बन गई और पंचभूतों से बिखर गई, इसको हम मृत्यु कहते हैं। जो अंदर जीवात्मा है उसका न जन्म होता है न वो मरती है। ये बात जब अनुभव में आ जाएगी तो हम किसी शरीर में नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, तो अगला जन्म नहीं होगा उसका। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका होता रहेगा। जीवात्मा अपना जैसे देखो अभी आप जो हो, आप जीवात्मा हो, लेकिन क्या आप अपने को जीवात्मा मानते हैं? आप अपने को शरीर मानते हैं, पुरुष मानते हैं, आपको एक पुलिसमैन है, ये सब स्वीकृति है। जीवात्मा की तरफ कभी आप नहीं गए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये तो पांच भौतिक शरीर है, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? अब उसका ज्ञान करने के लिए जब साधना किन गए तो पता चला मैं आत्मा हूं, अब जन्म नहीं होगा। पता चल जाए फिर जन्म नहीं होगा। अनुभव हो गया आत्मस्वरूप का तो जन्म मरण से मुक्त हो। जब तक अनुभव नहीं होगा तो अब आप पुरुष बन करके जो कर्म किए वो कर्म आपको अगले जन्म का बंधन है। अब ये जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे, कर्म परंपरा, तब तक जन्म चलता रहे। अब ये कर्म परंपरा ज्ञान से नष्ट होती है। हाँ, जो हम भजन करते हैं, भजन करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे हमारे कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं। मानो ऐसे जैसे सोते हुए को जगा दिया गया। अब जगना है ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही वो मैं नहीं कर रहा, ये माया के द्वारा हो रही। सतोगुण रजोगुण तमोगुण गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये गुण ही गुण में वर्त रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जहां उसको मैं का ज्ञान हुआ मैं मुक्त हो गया, मैं आत्मस्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान होते ही वो जीवन मुक्त हो गया, या भगवान के प्रेम में मतवाला हो गया। हर समय नाम चल रहा है, आंसू चल रहे भगवान के प्रेम में, अब उसका अगला जन्म नहीं होगा। भगवान की कृपा से या ज्ञान की कृपा से, दोनों के द्वारा ही हम अगला जन्म रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं। छोटे मोटे भजन से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक जन्म मरण है। अज्ञान नष्ट हुआ तो जन्म मरण कोई नहीं है, हुआ ही नहीं कभी। जन्म मरण हुआ ही कभी नहीं। शरीर में पैक हो गए उसी को हम जन्म मान लिए, शरीर से छूट गए तो उसी को मरण मान लिए, फिर अगले शरीर में गए तो फिर जन्म हो गया। ये जाते रहेंगे कर्म संस्कार पर। कर्म नष्ट हो गए तो मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में आ गए। जैसे समुद्र वायु विकार के कारण तरंग कहलाएगा, और वायु विकार नहीं तो तरंग है नहीं, शांत समुद्र है। ऐसे हमारा स्वरूप शांत स्वरूप है। तो ये तरंगे जो है माया के कारण है। स्त्री रूप, पुरुष रूप, नाना प्रकार की भोग वृत्तियां, ज्ञान के द्वारा इसी माया का नाश हो जाए तो खूब भजन करे, परोपकार करे, भगवान से प्रार्थना करे, तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनके जुड़ने से ज्ञान हृदय में जागृत हो जाता है। वरुण कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, एक प्रारंभिक साधक के मन में कोई ना कोई वासना आती रहती है, और आपके सत्संग में सुना था कि अगर कोई भी इच्छा रही तो पहले इच्छा की पूर्ति होगी फिर भगवत प्राप्ति होगी। तो महाराज जी, क्या अगर पर उस कोटि का भजन होगा तब, उस कोटि का भजन होगा तब इच्छा की पूर्ति होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। जब हमारी, जैसे करदम जी को आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि बढ़ाओ, तो सृष्टि बढ़ाने के लिए पत्नी की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भगवान से पत्नी मांगा, तो देहूति जी पत्नी के रूप में मिली। फिर भगवान स्वयं पुत्र रूप में आए, ये मांगा नहीं, पर स्वयं उनका कल्याण करने के लिए कपिल भगवान के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। तो हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए हमें उस कोटि का भजन भी तो चाहिए। जब भजन होगा तब पहले इच्छा पूर्ति होगी, फिर भगवत प्रेम होगा।
या हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी इच्छाओं का नाश कर दो और अपने चरणों का प्रेम दो, तो भगवान बिना इच्छा पूर्ति के भी हमारी वासनाओं का नाश कर देंगे और हमें भगवत प्रेम दे देंगे। तो हमें पहला काम करना चाहिए, बिना कुछ विचारे खूब नाम जप करे, सत्संग सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, पवित्र आहार पावे। तो इससे हमारी भूमिका ठीक बन जाएगी, आगे भगवान जैसा चलावे। अपने को खूब नाम जप करना है। जब भरपेट नाम जप करेंगे तो अपने आप सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। वासना भी पूर्ति होगी तो प्रसाद रूप होगी, वो हमें फंसाने वाली नहीं होगी। भगवान से जो वासना की पूर्ति होती है वो हमको वैराग्य दिलाती है, और जो अपने कामनाओं की पूर्ति संसारिक कर्म से होती है वो हमें राग युक्त कर देती है, आसक्त कर देती है। भगवान की द्वारा दी हुई वस्तु अनासक्त कर देती है। ये संसारिक और भगवान से लेने में अंतर है। जब भगवान कोई भोग देंगे तो उसको भोगते ही अनासक्त हो जाएगा, और जब संसार में कर्म के अनुसार भोग मिलेगा तो उसमें आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति होने से दुर्गति होती है, अनासक्त होने से मुक्त हो जाता है। जैसे विभीषण जी जब लंकाधिपति बनने का भाव करके आए थे तो भगवान ने सबसे पहले लंकेश करके संबोधन किया। तो उन्होंने कहा, प्रभु उर्कछ प्रथम वासना रही, पहले तो थी अब तो नष्ट हो गई। आपके चरणों को देखकर अब तो अविरल भक्ति चाहे। तो भगवान ने कहा भक्ति भी मिलेगी और लंकाधिपति भी, 1 कल्प तक का राज्य तुम्हें स्वीकार करना होगा। तो विभीषण जी 1 कल्प तक के लिए अब भी राजा है और भगवान की भक्ति में युक्त है। वासना विवेक के द्वारा कम कटती है, क्योंकि जैसे बार बार आप करोगे थोड़ी देर बाद फिर वो जग जाएगी, फिर वो जग जाएगी। भगवान मिटाते हैं। जब भगवदानंद मिलता है अंदर से सुख बुद्धि खत्म होता है। जैसे हमें ऐसे संयोग आएंगे, 1000 बार काटेंगे लेकिन वो वासना बनी रहेगी। जब फिर संयोग आएगा तो फिर उदय हो जाएगी शरीर भोग की कामना। और जब भगवदानंद की अनुभूति होगी तब शरीर पास रहने पर भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। इसे वास्तविक वासना का नाश कहते हैं, और होता है भगवान की कृपा से। खूब भजन करो, भगवान कृपा करे तो स्थायी वासना का नाश हो जाए। विवेक के द्वारा हम उसको दबा सकते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए काट सकते हैं, लेकिन स्थायी नाश नहीं होगा। स्थायी नाश होगा भगवदानंद का अनुभव होने पर। भगवान की कृपा से जब आनंद का अनुभव हुआ तो सब घृणित भोगों की तरफ घृणा हो गई और सच्चिदानंद में रति हो गई, वो बात अलग है। तो भगवान से प्रार्थना करता रहे और नाम जप करता रहे। हेतल जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने जन्म का सही उद्देश्य कैसे जान सकते हैं? भगवान ने इस साधु समागम के द्वारा प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये सत्संग से पता चलता है। जब हम साधु समागम करते हैं तो पता चलता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है और मोक्ष प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए। इसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये सब कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्राप्त हो जाए। हमारा दोबारा जन्म न हो, अगर जन्म हो तो उत्तम मनुष्य योनि मिले और भगवत भक्ति संपन्न रहे और भगवान की जय जयकार करते हुए जन्म व्यतीत करें तो सार्थक है। तो हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवत भजन, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं हुआ तो ये सब करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकेगी। दुर्गति रुकेगी भजन से। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान प्रेप्यानी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो जीते जी मुर्दे के समान है। महाराज जी, ये जब बहुत लेट पता चलता है तो बहुत अफसोस होता है कि कोई बात नहीं, आखिरी श्वास भी काम कर जाएगी। अब जितनी श्वासें हमारी बची हैं, अगर हम इतनी श्वासों में राधा राधा रटते हैं, मालूम हमारे पास 2 श्वासें हैं, हमने कहा राधा राधा और मर गए तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सुगति। अगर अंत में अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा जा मिलने तो नारायण भगवान मिल गए ना। तो हमारी जितनी श्वासें हैं, खड़वांग जी को पता चला कि 2 घड़ी, अब 48 मिनट हमारे पास टाइम है, तो 48 मिनट उनका बहुत है। 48 मिनट और आंख मूंदा और चित्त वृत्ति भगवान में लगा दी, 48 मिनट में भगवत प्राप्त हो गए। तो हमको ये डरना नहीं है, जितने भी सेकंड हमारे पास है वो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। बस उसमें नाम शुरू कर दें।
राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, जो नाम प्रिय हो वो नाम निरंतर जपते रहे, तो जिस श्वास में नाम लेकर प्राण छूट गए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें पता कैसे चलेगा कि हमको भगवान ने किस कार्य के लिए भेजा हुआ है? संत समागम से बताया ना, क्योंकि ऐसे आपको क्या पता चलेगा? अगर आप असंत जनों का संग करोगे तो वो यही शिक्षा देंगे, मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। पर कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी पेन होता है, तकलीफ होती है। पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता। जैसे हमने अभी अच्छा कर्म किया, हमारे शरीर को पेन हो रहा है, तो पूर्व जन्म के कर्म से, ये वर्तमान का कर्म नहीं है। अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता और बुरा कर्म कभी सुख नहीं देता। तो हमारे द्वारा जो बुरा कर्म हुआ वो आज अच्छे कर्म करने पर भी हमें दुख दे रहा है, नहीं देख रहा। तो इसलिए हमको धैर्यवान रहना चाहिए कि मेरे ही किसी कर्म का फल मुझे दुख दे रहा है, लेकिन आज मैं अच्छा हूं, इसलिए आगे दुख नहीं मिलेगा, आगे अच्छा जीवन होगा जी। क्योंकि कई बार ऐसा देखते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमको फल की प्राप्ति कम हो रही है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा फल की। शायद इस पर हजारों बार बोल चुके हैं कि हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म होते हैं। अभी अभी इस बच्ची से कहा कि अभी कहा नहीं, तो ये होता है हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर। दादाजी महाराष्ट्र पूना से श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चित्त में अखंड प्रिया प्रीतम का रूप, मुख में नाम और अखंड धाम वास कैसे हो? मृत्यु सब छीन लेगी, इससे पहले सब में आसक्ति कैसे छोड़े? भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। एकांत में भगवान से रो कि प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं भजन बल से, तप बल से आप तक पहुंच सकूं। इतना आसक्त चित्त है शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, तो नाथ हमें सामर्थ्य दो। जब हम घर से निकले थे तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरा कोई साथी नहीं है, आप हमको सतमार्ग दिखाना, कहीं मैं भ्रमित ना हो जाऊं। घर छोड़कर भाग तो रहा हूं, पर मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा मार्ग चयन करना है। हृदय से पुकारा, आज तक वो पकड़ कर चला रहे। 13 वर्ष की अवस्था में कोई ज्ञान विज्ञान थोड़ी प्रकाशित होता, बच्चा ही तो होता है। तब से लेकर आज तक न कोई एक दोस्त है, न कोई एक दुश्मन है, और भगवान हमको ऐसे मार्ग में चलाते रहे। तो हम भगवान से यदि प्रार्थना करें तो हमारी सारी आसक्तियां वो नष्ट कर देंगे। भगवान अगर हमारे ऊपर करुणा करें तो आज ही हमारे हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो जाए, तो हम भगवान को पुकारें, भगवान को रो रो कर पुकारें। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। भगवान के लिए आंसू बहे, एकांत में बैठकर उनसे रोएं तो तन्मयता होने लगेगी। और वो कृपालु हैं, कृपा तो किए हुए हैं, अगर कृपा न किए होते तो आप यहाँ बैठे ना होते। अब मोहि भाव भरोसा अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा है, अब रो हरि के लिए, रुदन करो एकांत में। इतनी लालसा बढ़ जाए कि मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, हे प्रभु कृपा करो, तो सब कर देंगे। वो बड़े कृपालु हैं। दूसरा कोई साधन बल नहीं इसमें, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये साधना से नहीं, ये कृपा से होता है जो आप कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें रोना चाहिए, अपने प्रभु से रोएं कि हम पर कृपा करें, तो निश्चित कृपा होगी। और उनकी कृपा है, और जहां कृपा बढ़ी तो अंदर से जो अहंकार है हमारा वैराग्य का, वो जहां हटा कि मैं त्यागी वैरागी, तहां दैन्यता, जहां दैन्यता था भगवान से प्रेम हो गया। अंदर लगने लगे मैं तो विषयी हूं, अगर भगवान कृपा ना करेंगे तो मैं कभी भी भ्रष्ट हो सकता हूं। तो हे नाथ, हे करुणामय, जहां पुकार हुई वैराग्य का भी बल गया, तो भगवान अनुराग दे देते हैं। देते वही है, इसमें साधना काम नहीं करती, इसमें कृपा काम करती है। रमन जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने भागवत जी की कथा जो हम सुन रहे हैं, इसका अंतिम स्कंद जो आप श्रवण करा रहे हैं, बहुत सारी जो जप तप की विधियां और तत्व ज्ञान के बारे में कहा, वो समझ में नहीं आ रहा महाराज जी। वो सत्संग, महाराज जी क्या अपने शरणागत को भी वो तत्व और तप की विधियां समझने और उसको करने की जरूरत? जैसे PhD की बात हो तो 2-4 कक्षा वाले को समझ में आएगा क्या? और वही जब PhD में पहुंच जाएगा तो सब समझ में आएगा ना। तो हमको चाहिए कि अपनी साधना के अनुसार, शास्त्र तो संपूर्ण है, वो तो सब कुछ वर्णन करेगा, हमें देखना है कि मेरे लिए क्या वर्णन कर रहा है। तो हम शरणागत हैं,
हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, अगर आज का सत्संग सुना हो, प्रारंभ में केवल चिंतन, नाम जप हमें निरंतर करते रहना, सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। अगर हम आगे की स्थिति समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हमारे पास उतना मसाला नहीं, ना बुद्धि में है और ना मन में है। और जब हम भजन करेंगे तो आगे से आगे समझदारी सब बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमको भी समझ नहीं थी, भजन करते 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 वो समझ आने लगी। तो आप भी भजन करो, भजन करते करते सब समझ। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोहि, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। नाम जपते ही सब बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो नाम जप करो, वो तो बहुत तत्व ज्ञान की बातें है ना, तत्व का रहस्य, तत्व ज्ञान, साधना, उपासना। अपने जहां नाम जप कर रहे हैं, निरंतरता इसको पकड़ें, अधिक से अधिक नाम जप करने में रुचि, भगवान की शरण में है, भगवान के चरित्र सुन रहे, भगवान की सेवा कर रहे, समाज की भगवत भाव से सेवा कर रहे, तो हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जब भक्ति ऊंचाई पे आती है तो तत्व ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है, जो लिखा है वही दिमाग में चलने लगेगा, तब फिर ज्यादा समझ में आएगा। दिमाग में चल रहा है, जैसे अपनी स्थिति की बात आएगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, स्थिति के बाहर खोपड़ी के ऊपर चली जाएगी नहीं। जब हमारी ऊंचाई बढ़े भजन की तो बात समझ में आएगी। अपने लोगों को जैसे ना एक एक अक्षर समझ में आ रहा, क्या कह रहे हैं सूत जी, क्या कह रहे हैं शौनक जी, क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, तो एक कृपा से समझ में आ रहा, कोई विद्वता से थोड़ी समझ में आ रहा है। कक्षा 9 पढ़े, विद्वता को तो सवाल ही नहीं। जब नाम जप करो, भजन करो तो कृपा होती, कृपा से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, फिर वो बात समझ में आ जाती है। तो खूब नाम जप करो। विवेक जी हरियाणा से। श्री राधे राधे। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी संकल्प का विषय है। जीवन में बार बार परमात्मा के निकट होने के संकेत मिले, ये भी जाना कि पूर्णता समर्पित हुए बिना परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। संसार में पहले जितनी अब रुचि नहीं रही जो पहले थी। परमात्मा को पाने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहते हैं और परिवार के फर्ज को भी पूरा करना चाहते हैं। किसका है? हाँ जरूर जरूर। तो उस परिवार के जितने फर्ज हैं उनके कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित करो। पहले तो पूरे परिवार को समर्पित करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पहले पूरे परिवार को समर्पित किया, फिर उनके प्रति जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, कि अलग अलग जो संबंध है, अपने संबंधों का पालन करते हुए, ठीक पालन करते हुए, धर्म पूर्वक पालन करते हुए और नाम जप करते हुए उसे भगवान को समर्पित कर दें, तो कर्तव्य का भी पालन हो जाएगा और कर्तव्य पालन रूपी पूजा और सुमिरन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो नाम जप करते रहें, अपने कर्तव्य का पालन करें और उसको भगवान को समर्पित कर दें। 1-1 घंटे में या 2-2 घंटे में या 3-3 घंटे में जरूर समर्पित करें। ये समर्पण भक्ति योग भगवान की प्राप्ति करा देगा, चाहे जो कोई भी हो। और अपने कर्म किए बिना रह नहीं सकते एक क्षण भी, ये भी कर्म है। ऐसे ये भी कर्म है, आंख मूंद लो ये भी कर्म है, और अंदर चल रहा है वो भी कर्म है। कर्म किए बिना एक क्षण टिक नहीं सकते। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो अग्नि में चाहे चंदन डालो और चाहे लकड़ी डालो, चाहे विष्ठा डालो, सबको अग्नि रूप कर देगी। ऐसे जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो अनंत फल देने वाला बन जाता है। हाँ, पाप कर्म न करे, परमार्थ का पथिक पाप कर्म न करे। जो कर्म भगवान को समर्पित नहीं करने चाहिए वो कर्म न करे, कि हम गलत आचरण कर रहे हैं, भगवान ये कर्म आपको, तो वो अनंत फल देगा, दुर्गति हो जाएगी। बैंक में कूड़ा करकट कबाड़ थोड़ी जमा होता है लॉकर में, सोना चांदी हीरा जवाहरात ही होता है लॉकर में, यही जमा किए जाते हैं। तो भगवान की बैंक में हम ये पाप जमा करेंगे, कूड़ा करकट। जब खोलोगे तो कूड़े करकट मिलेगा। अगर हीरा जवाहरात जमा किया तो हीरा जवाहरात मिलेगा। तो भगवान करे यत करोषि, जो भी तुम कर्तव्य कर्म करो वो मेरे को समर्पित कर दो। तो कर्तव्य कर्म वही है जो धर्म के अनुसार हो, पाप के अनुसार किया हुआ अकर्तव्य होता है, और अकर्तव्य भगवान को समर्पित नहीं किया जाता। तो इसलिए अकर्तव्य करें ही ना, अपने कर्तव्य कर्म को करें और उसे भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करते रहें। तो हम गृहस्थी में होते हुए
अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। और अगर नाम जप नहीं रहा, भगवान को समर्पण करने की भावना नहीं रही, तब तो माया प्रपंच फिर तो फंसा ही फंसा जीव है, इसी में फंसा है। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नातेदार, इसी में तो फंसा है जी। गुरुदेव भगवान, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते कुछ भी करते करते लगता है कि चतुरासी जगह और पद कर लो, लेकिन फिर लगता है कि पढ़ाई भी करनी है। हाँ, करने बिल्कुल, लेकिन 87 जी का पद या फिर सेवक वाणिज्य के पद करने का और करने, जैसे आपके नियम से ज्यादा करने का कभी कभी इच्छा होती है, तो लगता है। पर देखो, सुनो हमारी बात, 24 घंटे हैं, कितनी देर चतुरासी जी पढ़ोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे आपके पास है। अगर 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो भी 3 घंटे आपको चतुरासी जी के लिए, भजन के लिए मिलते हैं। हमने हिसाब लगा के एक दिन बताया था। तो आप सोचो, जब हमारा मन कह रहा है कि इस समय मैं चतुरासी जी पढ़ूं, तो पढ़ो। उसके बाद जो समय बचे उसमें अपनी पढ़ाई पढ़ो। खूब लंबा समय है आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत सा ऐसा समय है जो आप लोग बर्बाद करते हैं। उसे केवल बर्बाद मत कीजिए। गेम है, सीरियल है, अपने मित्रों के साथ इधर उधर की उद्दंडता है, अगर ये ना करें और आप आवश्यक कार्य करें। एक दिन हमने गणित लगा के बताया था कि जैसे 12 घंटे कोई कार्य करे, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे भोजन छाजन के लिए, कितने हुए? 20 घंटे हुए। अभी 4 घंटे बचे, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, 3 घंटे, 3 घंटे भजन कर लो। पूरा दिनचर्या छोड़ दी। वैसे कोई भी कार्य 8 घंटा तक करता है, सरकारी काम 8, हम 12 घंटा छोड़ देते हैं कार्य के लिए। 2 घंटा भोजन के लिए पर्याप्त है, 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है। अब बेईमानी करो तो बात अलग है, पड़े रहो तो बात अलग नहीं। 6 घंटे में नींद हो जाएगी। 6 घंटे बहुत होते 24 घंटे में, और 3 घंटे बचे भजन के लिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए छोड़ दिया। अगर उसका विभाग सही करके आप प्रयोग करो तो भजन के लिए बहुत समय, 3 घंटे नाम जप और वाणी पाठ बहुत हो जाएगा। आप करके तो देखो। तो हम प्रमाद स्थिति में अपना समय नष्ट ना करें, उसका सही सदुपयोग करें, तो हमारे पास भजन के लिए बहुत समय है, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के लिए बहुत समय। अब जैसे स्कूल जा रहे हैं, जाते समय सत्संग सुन रहे हैं कान में, फिल्मी गाने की जगह हम सत्संग सुन रहे हैं। हम समय का सदुपयोग करें, केवल दुरुपयोग ना करें, तो आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत समय मिलेगा, आपको मनोरंजन के लिए भी समय मिले। मान लो मनोरंजन करना है तो गंदे मनोरंजन न करके सात्विक मनोरंजन करें। गंदे सीरियल न देखकर सात्विक देखें। रामायण है, महाभारत है, कृष्णा है, ऐसे बहुत से सात्विक सीरियल चले जिनमें हमें अपने भगवान की महिमा जानने को मिलती है। अब ऐसे गंदे सीरियल देखो जिनमें गंदे आचरणों की बढ़ोतरी है, तो हमारे अंदर गंदे भाव आएंगे। तो अगर हमारा मनोरंजन, कहने का मतलब कि हम गंदगी से हटकर मनोरंजन करें, गंदगी वाला मनोरंजन ना करें, तो हमारे जीवन को बहुत आनंद में व्यतीत करने के लिए भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में हम समय का विभाग करके यदि अपनी दिनचर्या बनाएं तो हमें सत्कार्य करने के लिए बहुत समय है, बहुत समय है। तो हम अब आज के बच्चों की दिनचर्या हो गई कि 1-2 बजे तक जगते हैं और फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। ऐसे ये आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। भगवान सूर्य उदय हो रहे हो, आप शयन कर रहे हो, तो आपकी आयु, श्री, बुद्धि, कीर्ति ये सब नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है बिरला ही कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो 4 बजे उठे, नहीं तो 8-9 बजे तक उठने का अभ्यास बन गया है। अगर इतने लोगों में पूछा जाए तो 2-4 लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे, क्योंकि वैष्णव है, नहीं तो सब सूर्योदय के बाद ही उठते होंगे। क्यों? हाँ, जो सत्संग सुन रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, उनका तो शायद जीवन पहले से सुधार में होगा। नहीं, वैसे अब प्रायः ये चल पड़ा है 9-10 बजे तक सोने का। तो बच्चे नहीं उठते, मतलब जो जैसे उनको 8-10 दिन उठाओ भी, 12 दिन फिर वो 1-2 दिन तो रूटीन रहेंगे, फिर वही। हाँ, क्योंकि जब तक अपना उद्देश्य नहीं होगा, मान लो बच्चों का उद्देश्य स्वयं नहीं होगा, तब तक जबरदस्ती कितनी बार जगाया जा सकता है। उठा के बैठा ला, तुम गए फिर सो गए। अगर 10 बजे शयन कर जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक 4 बजे 6 घंटा पूरे हो जाते हैं। हम करें 1 घंटा और ले लो, 5,
7 घंटे सो लो, तो अगर 5 बजे उठोगे तो सूर्य उदय के पहले आपकी दिनचर्या होने लगेगी, तो बहुत अच्छा जीवन हो जाए। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप सूर्य उदय के 1 घंटा पहले उठना सीखो। गुरुदेव भगवान, हम जो है 4 बजे मतलब उठते हैं डेली 4-5 बजे, और सेवा भी पूरी 2-3 घंटे की रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है, मेरे अंदर एक भय बना रहता है हमेशा कि जैसे मेरी जरा से भी तबीयत खराब हुई, जैसे बुखार हुआ है, कुछ भी हुआ मुझे, तो मुझे लगता है मेरी आखिरी बीमारी है, मैं चला जाऊंगा। खूब नाम जप करो, अच्छा है, कम से कम डर तो बना रहेगा कि जाने का। हाँ, नाम जप करते रहो। मैं भी जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है घर में, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे 6-8 घंटे चाहिए होता है। तो रात को मेरे को जितना पीसफुल टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए, उतना दिन में नहीं मिल पाता है। उस वजह से मेरा काफी समय। पर ईमानदारी से यदि पढ़ाई करे तो कोई हानि नहीं है। पढ़ाई अगर ईमानदारी से, आप सच्चाई से पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रात्रि एकांतिक, तो रात्रि में तपस्वी लोग भी जगते हैं। मतलब जैसे अब हम लोग हैं, तो हम 12:30 बजे बैठ जाते हैं। महाराज, जब 3-4 बजे का समय होता है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ कि ध्यान करने बैठ जाऊँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा ध्यान है, ध्यान करने की बैठने की जरूरत नहीं। राधा 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 बोले अपने पढ़ाई के कार्य में लगो, क्योंकि इस समय आपका कर्तव्य कर्म पढ़ाई है। थोड़ा भजन करो, हर समय पढ़ाई में लगे रहो। जब आपके पास समय एक्स्ट्रा हो तो उसे सतमार्ग में दे दो, नहीं तो पढ़ाई को भी भगवान में अर्पित कर दो। हम निषेध करते हैं गंदी बातों के लिए। अगर ईमानदारी से आप रात्रि में उठ के पढ़ते हो तो धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। आप अपने विषय में तो लगे हुए हो, विषय से हटकर समय व्यतीत मत करो। अब जैसे कई ऐसे सर्विसमैन हैं जिनकी रात्रि ड्यूटी ही होती है, और वो 4 बजे छुट्टी हुई, वहां से आए, और वो 4 बजे के बाद अगर सोएंगे तो 10-11 बजे तक सोएंगे। अब उनके पास समस्या है। अब 4 बजे से आकर 6 बजे तक बैठे तो नहीं रहेंगे कि सूर्य उदय हो तब फिर हम अर्घ आदि दे के शयन करें। वो तो थके मांदे आए और सो गए 10-11 बजे तक। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय नहीं किया जा सकता कि आपको जगना ही अनिवार्य है, लेकिन यदि भगवान ने आपको ऐसा समय दिया हो कि आप सदुपयोग करके सूर्योदय के पहले जग सकते हैं, तो जग कर देखिए, आपके जीवन में एक नवीन प्रकाश आएगा। भगवान सूर्यदेव बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री ऐश्वर्य वैभव ये सब इन्हीं से आता है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो कम से कम उठ करके, नहा धो करके एक अर्घ दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम, इतना ही कर ले, इतने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। 2-3 साल के बच्चे के लिए भी यही नियम है? सबके लिए। शरीर तो 2-3 साल का, लेकिन बहुत पुराना जीव है। जीव तो पुरातन है, सनातन है, भगवान का अंश है। छोटे छोटे बच्चों को यदि संस्कार डाल दिए जाए तो पूरे जीवन चाहते हैं, पूरे जीवन चलते हैं। अब जैसे हम लोगों को गुरुदेव ने 2 बजे जगने का अभ्यास डालवाया था, जब जिन गुरुदेव की शरण में गए, तो आज हम 1 बजे बाथरूम में प्रवेश कर जाते हैं शौच स्नान के लिए। तो हमारा एक अभ्यास बन गया। अब पूरी दिनचर्या चल रही, देखो 7:30 बजने जा रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से 7.5 घंटा जग चुके, और अभी अभी किसी किसी की नींद नहीं खुली होगी है। जब वो बाल भोग पाले बैठेंगे तब हम राजभोग पाएंगे। जब उनकी दिनचर्या शुरू होगी तो हम आराम करने लगे। आस्था जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा सुने हैं कि कर्म बंधन ही हमारे बार बार जन्म का हेतु है, और महाराज जी यदि हम गुरु प्रदत्त साधना करते हुए जीते जी भाव की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो क्या फिर भी हमें कर्म बंधन से युक्त होना पड़ेगा? हाँ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अब ऐसे कर्म बंधन नहीं होंगे कि आपकी दुर्गति हो। आपको अगला जन्म में लेना होगा, और वो ऐसी जगह लेना होगा जहाँ भक्ति संपन्न जन हो। भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे, और बचपन से इतनी जोर की भक्ति होगी कि सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी। भगवान कृपा करेंगे, समस्त कर्म बंधनों को विध्वंस। तो हम इसी जन्म में ऐसी भक्ति कर लें, पर अगर प्रमाद युक्त रहे तो अगला जन्म होगा, और अगर हम तन्मयता धारण कर लें तो इसी जन्म में भगवान हमारे संचित कर्मों को भस्म कर देंगे, क्रियमाण को निष्फल कर देंगे, प्रारब्ध के भोगने की क्षमता दे देंगे, और हम इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएंगे। जी, डर लगा रहता है कि ये जन्म भी व्यर्थ ना जाए। हाँ बिल्कुल, जिसको ये डर है वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जो सभी तावा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। डर तो हमको भी रहता है
कि कोई एक भी श्वास खाली न जाए हमारी, कोई एक सेकंड हमारा भगवान से विमुख न चला जाए। तो है ऐसे ही चले जाए तो कृपा बनी रहेगी, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसे तो नहीं जाना नहीं, ऐसा नहीं होगा। शरीर की दुर्गति होगी, प्रत्येक शरीर की, क्योंकि इससे अशुभ कर्म भी हुए हैं, बड़ी बड़ी दुर्गति होती है। तो इसीलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, तभी तक भजन कर लो। नहीं, बुढ़ापा या रोग आने पर भजन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पीड़ा होती है ना, तो मन पीड़ा में लगा रहता है, भजन की रुचि खत्म हो जाती है। अगर अभ्यास बन गया तो बात अलग है। निशु जी। गुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब श्री जी के नाम बिना सब कुछ नश्वर है, ना तो पहले कुछ था ना बाद में रहेगा, तो फिर बच्चों के लिए कैसा मार्ग चयन करें? पढ़ाई कराएं या इनको भक्ति मार्ग पे लगा दें? नहीं, भक्त बनाते हुए भी संसार के कार्यों को कराना है, क्योंकि भगवान ने हमें रोल दिया है ना। तो जैसे हम किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, ऐसे ये भी किसी के पति बने, किसी के बेटे बन करके जो अभी कर्तव्य कर रहे हैं, वो हमारे राष्ट्र की सेवा में आवे। तो भक्त का मतलब केवल बाबा जी बन जाना नहीं है। भक्त का मतलब, देखो हमको क्या करना पड़ा, हम 20 वर्ष एकांत में रहे, लेकिन आके समाज सेवा करनी पड़ी कि नहीं करनी? रात्रि से लगे, 1 बजे रात्रि से लगे, बराबर अनुव्रत लगे। तो ये भी कर्तव्य कर्म करें, मनुष्य जन्म व्यर्थ ना जाए। नाम जप करो, भक्तिवान बनो, और गृहस्थ बन करके समाज की सेवा करो। मान लो पढ़ लिख कर अच्छे पदाधिकारी बने तो भक्त पदाधिकारी है, इसलिए पाप नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा, वो एक समाज को बहुत अच्छी व्यवस्था देगा। तो हमें चाहिए हम अपने पुत्र को भक्त बनावें और भगवान के भजन से युक्त एक संसार का व्यक्ति भी बनावें। क्यों किसी का पति बने, किसी का भाई बने, कोई राष्ट्र की सेवा करे, जिससे आना उसका सार्थक हो जाए। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेके भजन करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध करो, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। तो बच्चों को पढ़ाए लिखाए और भगवान की भक्ति से युक्त करके एक सदगृहस्थ बनाए। अब जिनमें वैराग्य है, जैसे अपने लोगों को था कि बाबा जी बनना है, तो फिर उपदेश किसी के नहीं माने जाते, फिर भाग पड़ा जाता है भगवान की तरफ। अब बचपन से भगवान ने प्रेरणा की, तो अब इनमें से किसी को संत बनना होगा तो तुम बनाने से थोड़ी होता है, वो तो उसकी रुचि हो जाएगी कि मैं संसार में नहीं जाऊंगा, मैं भजन में लगूंगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे संसार और भगवान दोनों के लायक बनावें। उसकी क्या स्थिति है वो उसे बता देगी। गुरुदेव, आज का जो माहौल है उससे डर लगता है कि जब पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं तो अभी यहाँ रहते हुए भी बच्चों में आपस में इतना कंपटीशन है, छोटे छोटे बच्चों में। हाँ, ये तो मतलब बहुत विचारणीय विषय हो गया है कि बच्चों के संस्कार बचा पाना बहुत कठिन है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है, पर आप माँ हैं, आप ऐसे संस्कार दे रहे हैं, तो इसलिए इनको इतना परिपक्व कर दो कि कुसंग का इनके ऊपर प्रभाव न पड़े। इनको पहले से दोस्त की तरह समझाओ, तुम्हें कोई गलत आचरण के तो हमको तुरंत बताना। इनको इतना परिपक्व कर दो कि ये गलत कुसंग को आप तक पेश कर पाए, तो संस्कार डाले जाते हैं। अब आप अपने बच्चों के अच्छे संस्कार ऐसे डाल रहे हैं तो ये माया पर विजय प्राप्त करेंगे। नाम जब कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं, भगवान है ना। गुरुदेव, एक भाव आया था, जैसे मैं सोचता था कि आप और आपके शिष्य इतने प्यारे और सरल क्यों हैं। तो कल मैं गुरुदेव भगवान की मुझे दर्शन हुई वाटिका, राधा वाटिका में, तो मुझे सब कुछ सारा क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल गया। गुरुदेव वो इतने प्यारे, इतने सरल थे, मतलब मुझे एहसास हो रहा था कि आप भी वहां पे हो आसपास। नहीं, उन्हीं का सब कुछ है। बाबा को देखो तो पिता का लक्षण समझ में आ जाएगा, और पिता को देखो तो अपने लक्षण समझ में आ जाएगा। नहीं आ जाए तो बाबा से जो परमाणु आते हैं, तो जैसे हमारे गुरुदेव भगवान, अगर गुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान को देखते, जो हमारे गुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान हमने देखे हैं, बच्चों जैसे वृद्ध थे, सब शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 10-12 साल का बच्चा, एकदम निर्मल, एकदम शांत। तो महापुरुषों से ही तो सब स्वभाव परिवर्तित होता है। तो ये स्वभाव हमारे अंदर आ सकती है गुरुदेव, अगर हम रोज नाम जब बस मन वचन कर्म से गुरुदेव का हो जाने पर, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। तो जो गुरुदेव में है वो ऐसे आ जाएगा, जो यहाँ तन्मयता करेगा वो ऐसे चला जाएगा। आ तो रहा परंपरागत, गुरुदेव के गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव, ऐसे आता जा रहा है ना, तो वैसे ही चला जाएगा, वैसे आप में आ जाएगा। पर हम तन्मयता धारण करें तब है। खुशी शाह जी सूरत से। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन में ही माँ बाप
चले गए। महाराज जी अपनों ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, तब से जिंदगी में बहुत सारी हिम्मत नहीं हारी। और अब सुनेरी मैंने निर्बल के बल धाम। आपको तो माता पिता ने छोड़ दिया, हमने माता पिता को छोड़ दिया। आपका संसार में कोई था नहीं, हमारा सब कुछ था तो हमने छोड़ दिया। तो हम कोई गिरे हुए थोड़े हुए, उठा दिया भगवान ने, नहीं उठा दिया। तो अनाथों के नाथ भगवान हैं। हम जानबूझकर अनाथ बने भगवान के लिए कि हमारा कोई नहीं है। अनाथ होना दीनानाथ से मिलने का रास्ता, संबंध बन जाना है। हमारा संबंध बन गया, मैं नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मेरे जैसा अनाथ कौन होगा हे नाथ, न माता न पिता न रिश्ते न नाते, पता ही नहीं कौन मेरा है। तो आपके सिवा कोई नहीं। हे प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। अगर दीनानाथ से संबंध हो गया तो सनाथ हो गए, फिर अनाथ नहीं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। राधा मोहन जैसे समर्थ स्वामी हमारे, अब हम अनाथ कैसे है। फिर खुद को संभाला, फिर किसी से अपनापन हुआ, फिर उसने धोखा दे दिया। अभी मतलब इतना टूट चुकी हूँ कि बाहर से तो दिखाती हूँ कि अभिनय की दुनिया में है, और बाहर से तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाती हूँ, बट अंदर से टूट चुकी हूँ। ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को संभाले। जितने अपने रिश्ते बनाए, जैसे प्यार की बात नहीं कर रही, कोई भी रिश्ता मैंने बहुत दिल से निभाया, पर उन्हीं ने धोखा दिया। मतलब बच्चा, संसार का स्वरूप यही है। हम कह रहे हैं तुमको धोखा मिला है, हमने जानबूझकर के भागे हैं कि ये सब धोखे का संसार है। जब स्कूल से आते अपनी बैग लेकर के, और जब अम्मा की तरफ देखते तो बहुत प्यार था, तो हमारे मन में आता जब ये मरेगी तो मैं कैसे रहूंगा अंदर से। तब एक रास्ता निकला कि श्री भगवान, भगवान एक ऐसे दोस्त हैं जो कभी छोड़ते नहीं हैं। उनको पकड़ो। कक्षा 9 में पढ़ते थे, भागे हम संसार को छोड़कर, गुरुदेव का आश्रय, भगवान का आश्रय। तो अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ। अब एक रास्ता भगवान से मांगो कि मुझे जीने का रास्ता दीजिए। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे ईश्वर हो, और भगवान से जुड़िए। वो जब रास्ता दे देंगे तो बहुत बढ़िया मित्र मिला देंगे, बहुत बढ़िया संसार सजा देंगे। उनके लिए कोई कठिन नहीं। हमको तो एक ही बात लगती, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। चाहे किसी को भाई धर्म का मानो, चाहे पिता मानो, चाहे जो मानो, वो केवल स्वार्थ वसात संबंध रखता है, अन्य नहीं। आप तो देख रहे हैं। मैं लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और नारायण के बिना लक्ष्मी जी अधूरी हैं, ये भी ध्यान रखो। हाँ। लक्ष्मी जी जब अकेले आएंगी ना पर्सनल वाहन पे, और अपने प्रीतम के साथ आएंगी तो पता है, गरुण, वेद मूर्ति भगवान गरुण पर सवार होकर। तो हमें लगता है गरुण पर सवार होकर आए तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं उल्लू बना के चली जाएगी। नारायण को भी साथ ले लो। है लक्ष्मी नारायण की भक्त हूँ, पर लक्ष्मी माँ के व्रत करती हूँ। उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस प्यार की भूखी हूँ मैं। वो नारायण से मिलेगा। लक्ष्मी जी भी जहां से प्यार पाती है ना, वो हरि से मिलेगा, वो भगवान से जुड़ो। देखो पैसा होना सब कुछ नहीं है। तो यहाँ कई लोग आ चुके जो ये बताए कि हमारे पास विश्व की सब वस्तुएं हैं, पर कुछ नहीं है। हाँ, बस ये संतुष्टता होगी भगवान से जुड़ने पर। जैसे हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा, पर मेरे पास वो चीज है जो मुझे इन किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभिनय क्षेत्र में हूँ, तो कभी हम भी अभिनय कर रहे हैं, हम भी अभिनय कर रहे हैं। कभी मानसिक तनाव हो जाता है कि एक्टिंग पे नहीं, हमें मानसिक आनंद रहता है। देखो हम उत्तर ही दे रहे हैं आपको मानसिक तनाव रहता है इसलिए कि आप संसार से कुछ चाहती हैं, और हमें मानसिक आनंद रहता है, हम संसार को देना चाहते हैं। वह अंतर इतना है, हम देना चाहते हैं। हमारे ज्ञान को ले लो, हमारे भजन बल को ले लो, और आप दुखी स्तर से उठकर सुखी स्तर में पहुंचो। आप लौकिक से अध्यात्म की तरफ बढ़ो। आप अपने को जो नर्वस देख रहे हो, आप अपने को बलवान अनुभव करो। अविनाशी का बच्चा है, निकल इस संसार के दलदल से। तो ये बात है, आप अपना अभिनय करके भगवान को अर्पित करो। प्रभु, ये जो तदर्पिता अखिलाचारिता, ये जो आचरण किए, ये आपको समर्पित है। और हर समय नाम जप करो, हरिशरणम
जो नाम प्रिय हो भगवान का, देखो आनंद आने लगे। भगवान से जुड़ो, ये संसार धोखेबाज है। भगवान से जब जुड़ोगे तो तुम्हें किसी की मुख्य अपेक्षा नहीं रहेगी कि वो मुस्कुरा रहा है, कि वो आपसे कैसे देख रहा है। वो रोष भरे दे, हम इतना प्यार करते हैं रोष भर के देखता है, हम इतना प्यार करते हैं वो छल करता है, हम इतना प्यार करते हैं वो प्यार ही नहीं देता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में ऐसा कितने टाइम से आ रहा है, मैं साध्वी बन जाऊं, मैं साध्वी बन जाऊं। नहीं, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। बाबा जी बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। आजीवन संसार के भोगों के बीच में रहकर भोगना ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई। 10-20 दिन दे दो, 1 महीना दे दो या साल भर दे दो, तो निर्वाह करने के कि भाई 6 महीना व्यतीत हो गया, अब 7, इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। आजीवन संयम पूर्वक रहना, आजीवन विषयों से हटना, आजीवन भगवान का भरोसा दृढ़ रखना, पवित्र आचरण। बाबा जी का मतलब जानते हो, बहुत बड़ी बात है। पर उसको उसी ढंग से निर्वाह करने के लिए तो हम अंदर से साध्वी बन जाओ, बाहर से एक्टर रहो, अंदर से साध्वी बन जाओ। बाहर से सबसे प्रेम का व्यवहार करो, अंदर से किसी से प्यार मत करो, एकमात्र भगवान से, तो आनंदित हो जाओगी।